शुरुआत झारखंड की खबर से करते हैं। झारखंड की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। झारखंड के सियासी गलियारे से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक राज्य में जल्दी ही कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ साथ जेएमएम के कुछ एमएलए भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस बड़े राजनीतिक उठापटक से झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में जेएमएम ने लोबिन हेम्ब्रम को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। इसके बाद उनकी चंपाई सोरेन से मुलाकात हुई। मुलाकात के सियासी गलियारों में अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक्सपोज में भी इस बात का इशारा किया है। और उधर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो निजी काम से दिल्ली आए हैं। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। कलकत्ता में बीजेपी के नेताओं से देखिए, अभी हम जहां पर है वहीं पर है। आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक्सपोज भी किया, समर्थकों को संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि वो अपना दर्द किससे कहते। बैठक में उनसे इस्तीफा मांगा गया। उन्होंने कहा कि उनके आत्मसम्मान को चोट लगी है, इसलिए वो भावुक हैं, इमोशनल हैं। वहीं चंपाई ने यह भी लिखा कि विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। यानी कहीं ना कहीं वो इशारा दे रहे हैं, जो उनका एक्सपोस्ट है उसमें कुछ ना कुछ संदेश छिपा हुआ है। और उन्होंने कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। अचानक से उनका इस्तीफा मांग लिया गया और अब उन्होंने कहा कि ये लिखा है उन्होंने एक्सपोज में, बेहद इमोशनल वो हैं। उन्होंने ये लिखा है कि विधानसभा चुनाव तक सभी विकल्प खुले हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव अब एकदम सर पर है। उससे पहले जो चंपाई सोरेन का रुख है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो परेशान थे, उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी है। ये बात उन्होंने एक्सपोज में भी लिखी है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से जेएमएम को हटा भी दिया। तो ये बड़ी खबर है। एक्सपोज से उन्होंने जेएमएम यानी जो उनकी अपनी पहचान, उनकी पार्टी थी अब तक, उसको अब अपने एक्सपोज से हटा दिया। आप देखिए, केवल नाम लिखा हुआ है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड, यहाँ कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र नहीं है। पहले ये था, अब उन्होंने अपने एक्सपोज पे जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर, उसके नीचे जो उनका पार्टी की बात थी, पार्टी का नाम था, वो उन्होंने हटा दिया। केवल लिखा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड। ये चंपाई सोरेन का आप देख रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है एक्सपोज पर। उनका ये पेज है और इस पे जेएमएम गायब है। वहीं चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने एक बयान के जरिए खलबली मचा दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। उनके इस ट्वीट के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिल गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन सहित झामुमो के कई अन्य विधायकों के भी बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो न केवल समाज बल्कि घर, परिवार और पार्टी तोड़ने में लगे रहे। को जेल में डालेगा, कभी सरकार गिराएगा, कभी विधायक तोड़ेगा, कभी मंत्री तोड़ेगा। यही काम में ये लोग लगा रहता है और ध्यान भटकाता है हमारा। लेकिन अब ना हम लोग का लक्ष्य भटकेगा, ना ध्यान भटकेगा। अब बिल्कुल मंजिल के बहुत करीब, और ये जो इनके षड्यंत्र हैं, इस षड्यंत्र को तो अभी देश की जनता ने नकार दिया है। अब झारखंड की जब बारी आएगी अभी 1-2 महीना में, तो उन लोग को इस तरीके से नकार देना है कि झारखंड में दोबारा ये लोग दिखने के लिए भी ना मिले।
उधर बड़ी खबर, चंपाई सोरेन के पैतृक गांव मेहुलडीह से वहां जेएमएम के झंडे ही हटा लिए गए। मेहुलडीह के जेएमएम कार्यालय और बाजार से भी जेएमएम के झंडे नदारद हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर में झिल्लीगोड़ा गांव के घर से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे गांव से जेएमएम के झंडे हटा दिए गए। तो ये आपको बता दें कि जिस तरह से चंपाई सोरेन नाराज हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाकायदा इसका जिक्र भी उन्होंने अपने एक्सपोज पे किया है। उसके बाद जो गांव है वहां से जेएमएम के झंडे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक जगह से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झंडे हैं उन्हें हटा दिया गया है। और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपाई सोरेन को अपनी बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले संगठन के सामने रखनी चाहिए थी। माननीय चंपाई सोरेन जी ने भी जो पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अवगत कराया है, तो स्वाभाविक तौर पे एक यह अच्छी बात है कि अपनी भावनाओं से अपने नेतृत्व को या अपनी जनता को अवगत कराना, हमें लगता है कि ये कहीं से कोई गलत बात नहीं है। अब उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है तो स्वाभाविक तौर पे उन भावनाओं पर उनका नेतृत्व जो है वो संज्ञान लेगी। तो एक तरफ चंपाई सोरेन दिल्ली में है तो दूसरी तरफ जेएमएम के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि जेएमएम के 5 विधायकों का फोन नॉट रीचेबल हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सभी एमएलएस चंपाई सोरेन के साथ ही हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ नाराज दिख रहे हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची ये कहते हुए ट्वीट किया है, और दूसरी तरफ 5 एमएलएस जो हैं उनके फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं, यानी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये सभी एमएलए, सभी विधायक चंपाई सोरेन के साथ ही हैं।